हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब है कि व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज़ नोन एज स्क्वायर नंबर। इसका सीधा मतलब ये है कि जब अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप उस नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो स्क्वायर कहलाएगा। तो मैं आपको अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने अगर बोला आपको कि 1 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे कि 1 का जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है आप उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूँगा तो जो प्रोडक्ट आएगा 1, मतलब ये 1 जो है 1 का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से अगर कोई आपसे बोले 2 का स्क्वायर निकालो तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे जस्ट, तो इसका प्रोडक्ट जो आया 4, यानी 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। सेम एज इट इज़ उसी तरह अगर 3 का स्क्वायर 9। और अगर मैं आपको बताऊं कोई नंबर n है और उस n का स्क्वायर निकालने को बोला जाए आपसे, तो आपसे वही तरीका लगाओगे कि अगर n कोई जिस नंबर का आपको निकालना है स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर निकालना है तो आप n का मल्टीप्लाई n के साथ करो तो जो प्रोडक्ट आएगा n स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर होगा। तो सेम इसी तरीके से मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आपको दूसरा एग्जांपल एक समझाता हूँ। अब ये देखिए बच्चे, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, और पहला नंबर है मेरे पास 0.2। तो आज तक आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा होगा कि स्क्वायर कैसे निकालें। अब मैं पहले क्वेश्चन का स्क्वायर करके निकालता हूँ। तो देखिए, जैसे अगर मैंने ए को सॉल्व किया तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है आप उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास नंबर है 0.2। तो अब मैं 0.2 का अगर स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको और मैं इसको मल्टीप्लाई करता चला जाऊँ। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 4 0 क्रॉस 0 0। इतना तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे जानते होंगे मल्टीप्लाई करना। अब देखें आप 4 0 0 और डेसिमल का नंबर 1 2, तो इधर से मैं 1 और 2 पे लगा दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 0.2 कहने का मतलब ये है अगर मैं 0.2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास जो इसका आएगा 0.04 जो आएगा ये इसका स्क्वायर कहलाएगा। अब सेम मैं इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ, यानी बी का। अगर मैं आपको बोला जाए कि 1.2 का स्क्वायर निकालो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उस नंबर को आप उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए आप 2 2 ज़ 4 2 क्रॉस 2 1, ये आ गया 4 4 1 और यहाँ पे आ गया 1। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 1.2 का स्क्वायर निकालने पे इतना आएगा 1.44। मैं उम्मीद करता हूँ आप अब समझ रहे होंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन से ये रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलोगे 36, अगर 7 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप बोलोगे 49, 8 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप बोलोगे 64 और 9 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप बोलोगे 81 और 10 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप बोलोगे 100। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालोगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो उनका यूनिट डिजिट जो यूनिट डिजिट होगा ये 1 से 10 तक का जो स्क्वायर निकालने पे जो यूनिट डिजिट आता है वो यही सारे यूनिट डिजिट आपको किसी भी नंबर के अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो उनका यूनिट डिजिट 1 से 10 तक के यूनिट डिजिट के ही इक्वल होगा।
ये आप ऐसा अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपको किसी जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो इसमें आपको ये काम आएगा कि अगर आप 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होगा, किसी भी इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट यही आएगा जो कि 1 से 10 तक का आया हुआ है। अब मैं आप लेके चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन होता है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और काफ़ी लोग ऐसे पूछते भी रहते हैं आपसे। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना। तो ये आपको मतलब अक्सर ही पूछा जाता है और आप सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आता है वो आता कैसे है। बाकी सब आज तक आप लोगों ने बस इसे याद किया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्क्वायर के तरीके से, जितना अभी तक आपने जो सीखा स्क्वायर निकालना, मैं उसी तरीके से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उस नंबर को आप 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैंने बोला, तो सेम वही काम करना है कि जिस नंबर का आपका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। ए प्लस बी एक सिंगल टर्म है, इसलिए मैं ए प्लस बी को एक सिंगल टर्म मान के चल रहा हूँ। तो ये एक पे पहला टर्म हो गया और मल्टीप्लाई ए प्लस बी को मैं ही दूसरा टर्म मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसका स्क्वायर निकालना है आपको उसको 2 बार लिखना और मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म का a और दूसरे टर्म का a आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो a का अगर a में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस, तो अगर a का मल्टीप्लाई मैं आपको b में करने को बोलूँ तो आपको हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी प्लस, ये फर्स्ट टर्म का a जो नंबर था इसका दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म के दोनों ही नंबर्स में मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो अब मैं b का जो फर्स्ट टर्म का जो b है, अब इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा a में, तो ये मुझे मिलेगा फिर से a इंटू बी प्लस, और फिर इसका सेम मैं b का b में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा b स्क्वायर। तो अब आप लोगों ने बेसिक तो पढ़ा ही होगा कि अब इसको सिंगल जस्ट तो मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब आप देखिए ए बी और ए बी दोनों, ये जो 2 टर्म है लेकिन सेम टर्म है, तो ए बी और ए बी आपस में प्लस होकर बन जाएगा 2ab। तो ये देखिए, आप जैसे कि मैं आपसे बोल सकता हूँ अब कि अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो है आज तक आप लोगों ने बस याद किया होगा, और ये मैं आज आपको आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ कि प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, इसमें आप खुद करके बताओगे कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। ये आप खुद से इसको सॉल्व करके बताओगे, ये आपका के लिए होमवर्क है।